Hello and welcome to my channel. Today I will discuss this given question of AP chapter. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज़ -4 एंड इट्स 13th टर्म इज़ -16। फाइंड AP। इसमें बोला है जो सेवेंथ टर्म एक AP है जिसका सेवेंथ टर्म -4 है एंड उसका 13th टर्म -16 है। हमें उस AP को फाइंड करना है जो सीरीज में होगा, वही AP हमें फाइंड करना है। पहले कंसिडर कर लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म ए को मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है। लेट यहाँ लिख लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड देन इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब हम सेवेंथ टर्म के लिए पहले दिया है सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू -4, मतलब इसका जो सेवेंथ टर्म है वो -4 है। तो सेवेंथ टर्म इक्वल टू -4, इसका फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू -4, A प्लस 6D इक्वल टू -4। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब इसके आगे पहले जितना बोला जाता है पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे वाले को देखते हैं। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो अब यहाँ बोला है 13th टर्म इज 16, 13th टर्म इक्वल टू -16। उसके बाद इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एक ही AP है तो एक ही AP में फर्स्ट टर्म सेम होता है और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होता है। तो A प्लस 13 - 1 इंटू डी इक्वल टू -16, तो A प्लस 12D इक्वल टू -16। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू -4, A प्लस 12D इक्वल टू -16। अब इसे हम दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, तो A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 प्लस 60 तो -60 बचेगा। तो यहाँ पे भी माइनस प्लस कर देगा, तो ये 16 - 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा। D इक्वल टू -2। अब D इक्वल टू -2 आ गया तो हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम A प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -4, A -12 इक्वल टू -4 आ जाएगा। A इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म 8 आ गया और इसका कॉमन डिफरेंस -2 है। अब AP आ जाएगा, तो AP क्या होगा, पहला तो 8 ही होगा। अब 6 आ जाएगा, 6 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, कॉमन डिफरेंस भी आ जा रहा है। फिर यहाँ पे 4 होगा, 2 होगा, 0 ... अब ऐसे आधा चला जाएगा। तो इस आंसर का AP यही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 11 एंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 34। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्थ टर्म जो एक AP है जिसका फोर्थ टर्म 11 है, और जो उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म उस AP का 34 है। तो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं D। जो दोनों क्वेश्चन हैं तो AP तो सेम होगा, उसका भी कॉमन डिफरेंस भी अगर AP सेम है तो कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा और फर्स्ट टर्म भी सेम होगा। तो अब हम पुट कर देंगे। पहले बोल रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 11, तो फोर्थ टर्म इक्वल टू 11 हो जाएगा। A प्लस 3D इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और बोला है उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म
ऑफ दिस ए पी इज़ 34 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस फिफ्थ टर्म का हो जाएगा 4d प्लस ए प्लस सेवन्थ टर्म 6d हो जाएगा इक्वल टू 34। 2a प्लस हो जाएगा और 10d हो जाएगा इक्वल टू 34। अब 2 को हम कॉमन ले रहे हैं, a प्लस 5d हो जाएगा इक्वल टू 34। a प्लस 5d यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब इसे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 3d इक्वल टू 11, a प्लस 5d इक्वल टू 17। अब इसे भी हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो सेम टर्म कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -2d हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। d इक्वल टू 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म बोला होता, यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अगर फर्स्ट टर्म पूछा होता तो हम यही पहले इक्वेशन में पुट कर देते, हमारा फर्स्ट टर्म आ जाता। जैसे a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 11, a प्लस 9 इक्वल टू 11, a प्लस 2 आ जाता। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 3। बस यही क्वेश्चन में बोला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।